हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। देखिए मैंने नहा लिया है, बज गया है 5 और अब मैं जा रही हूँ किचन में। पहले पानी गर्म करके पीऊँगी, चाय बनाऊँगी। बजा है 5, अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, 5 बजा हुआ है, बच्चे भी सो रहे हैं, बस परी उठने वाली होगी। गर्म पानी करके और पीने और चाय बनाने गाइस। और थोड़ा बहुत जो कपड़े वपड़े उथल पुथल हो जाते हैं, एक दिन रात में बच्चे उठना बैठना होता है तो हो जाते, तो उनको पहले ठीक करूँगी। उसके बाद मैं गर्म पानी करके चाय पीऊँगी, गर्म पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी। फिर परी के लिए नाश्ते की तैयारी करूँगी गाइस। तो गैस देखिए, ये कपड़े वगैरह हैं हो जाते हैं उथल पुथल, तो इनको पहले मैं ठीक कर दूँगी। और सुबह से यही काम होता है, झाड़ू लगाने के बाद नहाना, नहाने के बाद आज तो खैर पूजा वूजा नहीं करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने मतलब नहा के बस सीधा किचन में जाऊँगी। ये जो कपड़े वपड़े हैं और जो सामान यहाँ डला रहता है, बच्चे हैं देखिए अपना छोड़ देते हैं, तो कभी कभी मुझे भी थकान आ जाती है, सोचती हूँ चलो सुबह कर लूँगी, आलस आ जाता है कभी कभी। तो गैस जितने भी सामान चीज़ें हैं तो उसको ठीक से रख दूँगी और इसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। तो पहले पानी गर्म करूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद देखती हूँ परी के लिए क्या नाश्ता बनाना है। तो पहले मैं थोड़ा आलू उबलने रख दूँगी और आटा वगैरह लगा लूँगी। और जो थोड़े बहुत सुबह के बर्तन जो शाम के रात के होते हैं, थोड़े बहुत मतलब जूठे नहीं होते, चाय वगैरह जैसे मैं पीती हूँ रात में, तो उसके बर्तन वगैरह होते हैं तो वो रख देती हूँ, तो वही मैं धुलूँगी। और ये देखिए बच्चों के काम हैं, कॉपियाँ जहाँ पढ़ते वहीं छोड़ देते हैं, मोबाइल की लीड कहीं डली है तो डली है, बस उनको छोड़ देना। जानते हैं मम्मी है ही लगाने के लिए, करने के लिए। और गैस की घुइयाँ रखी हुई, तो ये पॉलीथीन में बंद थी तो मैंने इनको खोल के रख दिया, क्योंकि हवा लग जाए, बंद पॉलीथीन में ख़राब हो जाता है सामान। और जितने भी देखिए, कुछ ये हो सकता है मैंने ही डाला होता है, मैं भी ऐसा काम करती हूँ, ये नहीं बच्चे ही करते हैं। मैं भी कभी थोड़ा आलस में आ जाती हूँ कि चलो ये कल कर लूँगी, जो जहाँ रखा रखा रहने जो, सुबह उठा लूँगी सुबह। और करना भी क्या है, सुबह तो यही काम होते हैं। तो देखिए ये चाय का कप अभी भी रखा हुआ है, कल रात का ये बउआ ने छोड़ दिया होगा तो वहीं रखा था गैस। तो गैस कपड़े वपड़े ठीक करके जो रख थे उनको ठीक करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ा किचन भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, कल ऐसा था ना, कल थोड़ा मुझे नींद जल्दी आ गई थी, तो थोड़ा वीकनेस भी समझ में आ रही थी, तो मैंने सोचा कल सुबह कर लूँगी काम। तो बस थोड़ा ही रह गया था सामान लगाना, तो गैस में उठा के वही सारे सामान किचन में लगा रही हूँ। और देखिए ये पत्ती का पैकेट है, पत्ती भी ख़त्म हो गई है, परी के डैडी अभी आए नहीं है, तो वही छोटा वाला पैकेट मिला था तो वही मैंने ले लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चाय बनाने रख दी है गैस। और ये जो पत्ती के डब्बे हैं इनमें मैं पत्ती डाल दूँगी। तो एक डब्बा शक्कर का, एक पत्ती का, तो पत्ती वाले डब्बे में तो मैंने पत्ती डाल दी, लेकिन जो शक्कर वाला डब्बा है वो उठा के अलग रख दूँगी, क्योंकि उसको धुलना है, क्योंकि बरसात में शक्कर वगैरह में मतलब सील सी नहीं जाती है तो गीलापन आ जाता है डब्बे में। तो देखिए गैस यहाँ पे मैंने पत्ती डाल दी है। और इसके बाद मैं देखिए इसमें भी मैं शक्कर रखती हूँ गाइस, जैसे अलग थोड़ा बहुत शक्कर रखनी होती है कि, तो इसमें भी रखती हूँ। तो देखिए ये वाला डब्बा मैं धुल दूँगी। और ये जो है इसमें भी शक्कर रखी हुई है, और गुड़ भी रखा है गाइस नीचे, पन्नी के नीचे गुड़ भी है। लेकिन गुड़ तो सर्दियों में ही अच्छा लगता है, गर्मियों में गुड़ की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पीने की इच्छा नहीं होती। सर्दियों में अपने आप इच्छा होती है गुड़ की चाय पीने की गाइस। तो देखिए यहाँ पर मैं आलू निकालने जा रही, तो ये गाँव से आलू आए थे गाइस, इतने छोटे छोटे। तो देखा, पहले मैंने सोचा बनाऊँ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे थे, अच्छे नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने गैस पहले निकाल लिए। और उसके बाद में मैंने हटा दिए थे आलू। फिर मैंने दूसरे आलू निकाले जो बड़े रखे हुए थे, मैंने सोचा कि अगर ख़राब ना हो तो ये काम आ जाएंगे, लेकिन फिर मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने उसे हटा दिया। और इसमें देखिए ये आलू रखे हुए बड़े वाले, तो मैंने इसमें से 3-4 आलू लेके उबाल दिए। तो क्योंकि देखती हूँ क्या बनाती हूँ परी के लिए, क्या कहते हैं, आलू पराठे, वही कचौड़ी, कुछ भी बनाऊँगी। लेकिन गाइस अभी तो मैं वॉइस ओवर करी, तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैं आई, मतलब परी को छोड़ के कोचिंग से आई, तो परी ने भी बोला था मम्मी मुझे ये नहीं खाना है, थोड़ा पास्ता रखा हुआ तो वो बना देना। तो फिर मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, तो मैंने सोचा चलो ये बाद में काम आ जाएंगे। वैसे तो ताज़े आलू मतलब हाल के हाल उबालती हूँ गैस। तो मैंने आलू उबालने रख दिए। उसके बाद अभी मैंने चाय नहीं पी गैस, सुबह सुबह इतना जल्दी काम होता, मतलब ये लगता कि देखिए ऐसा होता कि परी को कोचिंग छोड़ने जाने से पहले ही आधा काम मैं निपटा के जाती हूँ। बस वहाँ से आके मुझे नाश्ता मतलब तैयार करना होता है, जो आलू वगैरह उबालने होते हैं, जैसे आटा लगाना होता है, तो ये काम मैं पहले करके जाती हूँ। तो गाइस इससे ये होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है, एकदम प्रेशर नहीं आता है। तो
मॉर्निंग से मेरा यही काम, रोज़ का यही मेरा रूटीन है, मॉर्निंग में यही मेरा काम होता है गाइस। तो यहाँ देखिए मैंने दूध डाल दिया, चाय खोल चुकी है गाइस। तो देखिए गाइस इतना मतलब सुबह टाइम नहीं होता है। तो देखिए मैं आटा भी यहाँ गूँथती जा रही हूँ, साथ में गर्म पानी भी पीती जा रही हूँ। तो गाइस चाय भी बन चुकी है, बस मैं चाय छान के और बस चाय पीने जा रही हूँ गाइस। और इसके साथ ही मैं परी को भी उठाऊँगी क्योंकि वो भी तैयार होगी कोचिंग के लिए, टाइम भी हो रहा है। तो देखिए गाइस यहाँ मैंने चाय पी ली और उसके बाद किचन मैंने अभी साफ़ कर दिया है। अब आके परी के लिए नाश्ता तैयार करूँगी। तो पहले इतना काम कर लेती हूँ मैं, सही भी रहता है, सफाई में काम करना अच्छा लगता है। और अभी कुछ कपड़े जो कल के हैं सूखे हुए बउआ के कपड़े धुल लेते, तो वो अभी मैं फ़ोल्ड करके और अलमारी में रख दूँगी। परी उठ चुकी है तो गैस में परी से कुछ बात करती जा रही हूँ। गैस देखिए परी उठ गई है, चाय पी रही, तैयार हो चुकी है। सुबह का कोचिंग है तो बहुत परेशानी होती परी को भी, मतलब नींद नहीं बच्चों को पूरी होती, पूरा दिन तो वो कोचिंग दौड़ती, स्कूल बाद कोचिंग तो थक जाती है गैस। तो चेहरा देखिए अभी भी कह रही थी मम्मी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो गैस अब मैं परी को छोड़ के वापस आऊँगी और फिर परी की नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो गैस देखिए मैं वापस आ गई। तो मैंने आलू पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाए, आलू रख दिए थे, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। याद कि एक पराठा मैंने सेक लिया और ये बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो ऐसा पास्ता थोड़ा है तो इसलिए पहले ये वो स्कूल लिए जाएगी और पराठा खा के चली जाएगी। और पास्ता बच्चों को, पास्ता वगैरह ये चीज़ें तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद है। तो गैस यहाँ पे मैंने नाश्ते ले जाने के लिए पास्ता तैयार कर दिया उसका, और यहाँ जो चाय से खा के जाएगी पराठे। तो गाइस देखिए स्कूल का नाश्ता तैयार हो चुका है परी का। तो देखिए गाइस मैं परी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा रेस्ट करके और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने मटर उबलने रख दी है, जिसमें थोड़ा सा नमक और सोडा डाल के मैंने रख दिया है, तेज़ पत्ता डाल दिया है। तो गैस मटर उबल चुकी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ मटर की सब्ज़ी। तो वही मेरा जो मैंने रेसिपी शेयर की थी उसी तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह भून लिया है, मसाले भी जो सूखे मसाले उनको पेस्ट बना के रख दिया है। तो गैस मतलब सुबह से देखिए कितना काम होता है हम लेडीज़ों के पास। कि देखिए सुबह से उठी हूँ, बराबर लगी हूँ, बस थोड़ा 10-5 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद खाना बनाने में लगी हूँ। तो आज मटर की सब्ज़ी बनाने का मन था, बच्चों का होता है कि आज मम्मी मटर की सब्ज़ी, एक बार परी ने खाई तो बहुत अच्छी लगी, तो आज भी मैं ही बना रही हूँ मटर की सब्ज़ी में। तो सुबह से देखिए गैस नाश्ता मतलब हम लोग, मैं ये समझिए कि मुश्किल से 5-10 मिनट मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद लगी रहती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर वही काम हो जाता है परी को लेने जाना। तो अभी देखिए मैंने यहाँ मटर की सब्ज़ी बन के तैयार कर ली है, कितना बढ़िया टेस्टी अजीब पक्षी है, तैयार हो गई है सब्जी मेरी। पता नहीं कौन सा पक्षी है। मैंने नीचे से देखा तो मैंने कहा देखो कौन सा है, उसकी दिखाई नहीं दे रहा है जाल से पूरी तरीके से। ये देखिए अजीब सा पक्षी है ना गाइस, समझ में नहीं आ रहा। ये शायद बाज है, बउआ मेरी बोल रही बाज है। पता नहीं कई दिनों बाद मतलब इनकी प्रजाति ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से ये आ गया है। ये देखिए मेरे मोहल्ले का एक घर है, वहीं पे बैठा हुआ है गाइस ये। तो गाइस मैं आ गई थी छत पे, लेकिन उड़ गया, कुछ अजीब टाइप का लग रहा था, चला गया गाइस वो। गाइस देखिए यहाँ मेरी ये बउआ की चल रही है चाय, और बैग अभी मैंने देखी परी को छोड़ के आई तो बस यहीं डाल दिया, न थक जाती फिर उसके बाद सामान रखने का कुछ नहीं रहता, देखिए यहीं रख दिया है। गाइस आज एक बात सुनने में बड़ा कष्ट हुआ, मेरे मोहल्ले की भाभी हैं वो आई थी यहाँ पे, मेरे यहाँ पे
तो उनका क्या हुआ, उनकी जो सिस्टर है ना, उनकी बेटी का अचानक आँख में जाने क्या प्रॉब्लम होगी, रोशनी एकदम डिम होती चली गई। तो उन लोगों ने मालूम किया तो पता नहीं, वो कह रही थी कि अचानक, तो मैंने पूछा क्या चोट वोट लग गई थी, रोशनी कम हो गई, तो मैंने पूछा चोट वोट लग गई थी, तो कह रही थी कि हाँ चोट वोट शायद लग गई थी। उसने बताया नहीं, तो जो उसका रेटिना होता है ना, उसमें उसके पस पड़ गया था, तो आँख की रोशनी बहुत कम हो गई। तो ये सुन के बहुत कष्ट हुआ। मतलब बेटी, मतलब किसी की बेटी चाहे बेटा कोई भी हो, किसी को ये दिक्कतें और आँख वाली प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। हाँ क्या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमेशा बच्चों को बताना चाहिए कि अपने अपने मम्मी पापा से कभी नहीं छुपाना चाहिए। हो सकता है उसकी चोट वोट लगी, उसने डर की वजह से नहीं बताया हो, तो इतनी बड़ी मतलब दिक्कत होगी। अब उसके लेंस पड़ेगा आँख में, और प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं बहुत खर्चा होता है। तो बड़ा कष्ट हुआ सुन के। मतलब तभी मेरे यहाँ, मैं अपने बच्चों से अगर कोई जरा सी दिक्कत हो जाती है, अगर मैंने देख लिया तो 100 बार पूछती, तो मेरे बच्चे मुझसे खींचने लगते कि बस मम्मी को मालूम होगी तो आफत है, बस 10 बार नहीं 100 बार नहीं 200 बार पूछेंगी। लेकिन ये खींचने लगती हैं बच्चे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना हम लोग। तभी तो मैं पूछती हूँ कोई दिक्कत हो तो बता दो कम से कम। तो अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो बस यही कहती हूँ कि अगर बच्चों को कोई भी किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो वो फ़ौरन बताना चाहिए, क्योंकि इतनी सी चीज़ दिक्कत का बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो बच्चों को, हम लोगों को भी बताना चाहिए कि अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी मम्मी पापा को तो ज़रूर बताएं। तो आज वही बता रही थी, तो सुन के मतलब बहुत अजीब, क्योंकि मैंने भी उसे देखा, देखने सुनने में बहुत अच्छी है वो, परी से छोटी है। और मतलब देखा था तो, और भी मतलब देखा हो ना मतलब देखा हो चाहे ना देखा हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये तो, अगर मानवता है दिल में, अगर आप मानव हैं, हकीकत में आपके दिल में दर्द है, तो आपको समझ में आएगा किसी का भी दुख होगा, चाहे अपना हो चाहे पराया, दुख सभी का समान होता है। तो गैस वही चाय आय पी, थोड़ा सर दर्द होने लगा था, क्योंकि मेरे अंदर आ जाता, किसी को कुछ भी दिक्कत होती सोच जाती उस चीज़ को मैं ज़्यादा। तो थोड़ा रेस्ट करूँगी। और बउआ तुम उठ रही है, कोई नहीं उठ रही हो? कल बउआ को भी थोड़ा दर्द हो रहा था आँख में, तो उसको वही सुना, तो तभी तो मैं बउआ से पूछी क्योंकि दिक्कत हो तो दिखा दे, लेकिन बउआ कह रही नहीं, क्योंकि मैंने आई ड्रॉप डाल दी थी, रखे रहती हूँ। और ये बच्चे हैं दोनों वैसे शैतान, आपस में लड़ते हैं, तो मैंने कहा खूब लड़ो, बच्चे हो लड़ते हो, चलो लड़ने दो, बच्चे लड़ते ही हैं, छोटे हो बड़े हो, बहनें हो भाई हो, वो तो आपस में लड़ेंगे। हाँ लेकिन ऐसा मत लड़ो जो किसी को नुकसान हो। मतलब हैं बच्चे लड़ते हैं, हर घर हम लोग भी लड़ते थे, भाई बहन बहुत लड़ते थे, हम लोगों की बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई होती थी। आ रहे तुम्हें मारने, आ रहे हम, मत खाओ बर्फ़। गैस हम लोग बहुत लड़ते थे, अब याद आती है वो दिन। अब हकीकत में वो दिन बहुत अच्छे थे, अब तो कुछ भी नहीं है, वो दिन ही अलग थे गैस, क्या दिन थे वो, फिर काश लौट आए।